हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2024 के लिए उर्दू पेपर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है और आज ये 5वां क्लास है। आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे इस्म मारिफा और इस्म नकीरा के बारे में। दोस्तों, बहुत ही वीवीआई ये चैप्टर है, क्योंकि उर्दू के हर एग्ज़ाम में और ख़ासकर जो झारखंड 2016 में जो जेटेट हुआ था दोस्तों, वहाँ पर भी यहाँ से सवाल देखने को मिला है। इसलिए इसमें मारिफा और इसकी जो किस्में हैं, आलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल वगैरह वगैरह, और इसमें नकीरा भी दोस्तों, और इसकी जो किस्में हैं उसको आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये क्लास जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है, क्योंकि दोस्तों अभी उर्दू ग्रामर कराया जा रहा है और उर्दू ग्रामर दोनों के लिए सेम है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए। दोनों को दोस्तों उर्दू ग्रामर पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 है दोस्तों, वहाँ पर जो 15 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर भी आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। इसी तरह जो लैंग्वेज 2 यानी क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पर दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर भी ग्रामर देखने को मिलेगा। इसलिए दोनों के लिए कंपलसरी है उर्दू ग्रामर को पढ़ना, और पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको याद करना भी बहुत ही ज़रूरी है। झारखंड टेट के लिए जो हम लोग का टारगेट है दोस्तों, वो है 45 में 45 लाने का। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिएगा तो 45 में 45 जरूर स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ नोटिस है। जो भी उर्दू नोट्स या कंटेंट लेना चाहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि जेटेट, पीटी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, एलडीसी इंटर लेवल का, और इसी तरह जो 10वीं लेवल का जो वैकेंसी है। तो दोस्तों जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ये व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज के ज़रिए, ठीक है, आप मैसेज के ज़रिए दोस्तों है ना बात कर सकते हैं। जो भी डाउट हो गया, जिस तरह है ना आपको चाहिए, जो भी चाहिए मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा और आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स लेने के लिए दोस्तों कुछ फी पेमेंट पे करना होता है, वो आपको व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। अजहर लर्न एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने इस्म के बारे में देखा था कि माना के एतबार से इस्म की कितनी किस्म है। तो दोस्तों माना के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। एक है इसमें ज़ात और एक है दोस्तों इसमें सिफत। इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से दोस्तों इस्म की कितनी किस्में हैं, तो 3 किस्में हैं। वो क्या क्या है? एक है जामिद, एक है मस्दर और एक है दोस्तों मुश्तक। आगे हम लोग देखेंगे जामिद की जो किस्में हैं उसके बारे में। तो इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। एक है इसमें मारिफा है दोस्तों और दूसरा है इसमें नकीरा, ठीक। तो याद रखिएगा इसमें मारिफा और इसमें नकीरा के किसकी किस्में हैं, तो ये इसमें जामिद की है। अब जानेंगे कि इसमें मारिफा किससे कहते हैं, इसमें नकीरा किससे कहते हैं, एक मरतबा देख लेते हैं। इसमें मारिफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन अहमद, महमूद, रांची, दहली, सूरज वगैरह। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। यानी दोस्तों जब ख़ास बोल दिया गया है तो इससे आप जो बोलिएगा वही चीज़ मुराद ली जाती है। जैसा कि कहा गया है कि मारिफा किसी खास शख्स होना चाहिए, जगह या चीज़ को कहते हैं। जैसे अहमद, अगर दोस्तों अगर कोई अहमद कहेगा तो उसे महमूद हम मुराद नहीं ले सकते हैं। अगर रांची अगर कोई बोलेगा तो उसे हम दहली मुराद नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये किसी एक के साथ ख़ास है, तो इसमें मारिफा उसी को कहेंगे, ठीक। और इसमें नकीरा किसे कहेंगे दोस्तों, जो किसी के साथ ख़ास ना हो। जैसा कि अगर बोल दिया जाए आदमी, तो आदमी क्या है दोस्तों, ये इसमें नकीरा है। इसमें नकीरा के बारे में दोस्तों आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी हम लोग इसमें मारिफा के बारे में जानते हैं। अब इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं वो देखते हैं। इसमें मारिफा की किस्में, तो इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। ये दोस्तों वीवीआई है,
ठीक है, इसे याद रखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में सवाल आता है, मैं उसे VVI कह के बोल देता हूँ, उसे आप नोट जरूर कीजिएगा। तो इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। क्या क्या है? एक है आलम, दूसरा है ज़मीर, तीसरा है इशारा, चौथा है मौसूल, पाँचवा है माहूद, छठा है मुज़ाफ और सातवां है मुनादा। ठीक, अब जानेंगे एक एक करके कि किसको क्या कहते हैं। अलम वह इसमें मारिफा है जो ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताए। ठीक है दोस्तों, आलम किसको कहेंगे? जो ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताता है उसे आलम कहते हैं। जैसा कि अहमद, दहली, गंगा, पारसनाथ वगैरह। अब जानेंगे कि आलम की कितनी किस्में हैं। तो याद रखिएगा, आलम की दोस्तों 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। एक है इस्म, दूसरा है खिताब, तीसरा है लक़ब, चौथा है कुन्नियत, पाँचवा है उर्फ़ और छठा है दोस्तों तखल्लुस। कहीं कहीं पर दोस्तों आलम की जो है वो 5 किस्म लिखा रहता है। ठीक है, वहाँ पर जो है जो 1 नंबर में इस्म दिया हुआ है ये शामिल नहीं होता है, और बाज़ किताबों में दिया हुआ भी है। तो वहाँ पर सिर्फ खिताब, लक़ब, कुन्नियत, उर्फ़ और तखल्लुस रहता है, इस्म नहीं रहता है। लेकिन अधिकतर जो एग्ज़ाम में दोस्तों आलम की 6 किस्मों को माना गया है, इसलिए हम यहाँ 6 किस्में बता रहे हैं। लेकिन आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि 5 और 6, ठीक, एग्ज़ाम में ये सब याद रखना है। आगे देखते हैं कि इसमें खिताब, लक़ब किसको क्या कहते हैं। और दोस्तों हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलता है कि खिताब किसे कहते हैं, लक़ब किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे इसम किसे कहते हैं। इसम वह आलम है जिनको वालिदैन या लोगों ने किसी के लिए मुकर्रर किया हो। वालिदैन या लोगों ने किसी एक के लिए क्या कर दिया हो दोस्तों? वो ख़ास कर दिया हो, मुकर्रर कर दिया हो, जैसे ज़ैद, रांची वगैरह, इसे इसम कहेंगे। ठीक, आगे जाने खिताब के बारे में। दोस्तों ये बहुत VVI है खिताब। एग्ज़ाम जो भी उर्दू का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ये इससे सवाल बनता है कि खिताब किसे कहते हैं। वह नाम है जो किसी शख्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए सरकार या किसी इदारे या किसी तंजीम की तरफ से दिया गया हो। क्या बोला दोस्तों? वह नाम जो किसी शख्स की इज़्ज़त अफजाई के लिए, कहाँ से? सरकार से वो नाम दिया गया हो, या किसी इदारे से वो नाम दिया गया हो, या किसी तंजीम की तरफ से वो नाम दिया गया हो, उसे खिताब कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सर, अल्लामा इकबाल को दोस्तों सर का खिताब दिया गया था 1923 में। ठीक है, इसी तरह खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म भूषण वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, जैसे पद्म भूषण ये भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, भारत रत्न हो गया, खान बहादुर हो गया और सर, तो ये सब क्या दोस्तों? खिताब है। इसे आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है कि सरकारी या किसी इदारे की तरफ से जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इस तरह सवाल रहेगा। और ऑप्शन में नाम दिया रहेगा, वहाँ पर इनमें से कोई एक रहेगा, उसे आपको टिक करना होगा। खिताब समझ गए। आगे हम लोग जानेंगे लक़ब के बारे में। लक़ब किसे कहते हैं? तो लक़ब वह नाम है जो किसी सिफत, खूबी, कमाल और अच्छाई या बुराई की वजह से किसी को दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, किसकी वजह से? सिफत, खूबी, कमाल, अच्छाई या बुराई की वजह से नाम दिया गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे बापू, ठीक है, बाबाए उर्दू, बुलबुले हिंद, कलीमुल्ला या खलीलुल्ला। तो दोस्तों यहाँ पर जिसको भी जो नाम दिया गया है वहाँ पर या तो सिफत, या तो खूबी, या कमाल, या अच्छाई या बुराई की वजह से दिया गया है, तो लक़ब उसी को कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे दोस्तों तखल्लुस। तखल्लुस दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा गज़ल में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मतला, मक्ता, रदीफ, काफ़िया और तखल्लुस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो तखल्लुस किसे कहते हैं आज जान लीजिए। तखल्लुस वह छोटा नाम है जो अपने असल नाम की जगह शायर इस्तेमाल करता है। क्या कहा दोस्तों? वह छोटा नाम है जो अपने असल नाम की जगह शायर क्या करता है? इस्तेमाल करता है शेर के अंदर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मीर, ठीक है, तो मीर तकी मीर, तो मीर तकी मीर का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इसी तरह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान दोस्तों वो गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मोहम्मद अल्लामा इकबाल जो है इकबाल तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अल्ताफ़ हुसैन ये हाली तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। इसी तरह दोस्तों अकबर है, जिगर है, मजाज है, फिराक है ना, कोस वगैरह। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि तखल्लुस एक छोटा सा नाम होता है और शेर के अंदर दोस्तों शायर इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस कहा जाता है। ठीक है,
आगे जानेंगे कुन्नियत के बारे में। कुन्नियत किसे कहते हैं? वह नाम जो औलाद की निस्बत से माँ बाप का या माँ बाप की निस्बत से औलाद का मशहूर हो जाए, उसे कुन्नियत कहते हैं। ठीक है। कुन्नियत याद करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका यह है कि जहाँ पर भी अबू, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, अबुल कासिम उम्मे हारून इब्ने उमर इब्ने मरियम बिनते सलमा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कुन्नियत के बारे में? तो जहाँ पर भी ये अबू देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, इब्न देखने को मिलेगा, तो आप जो है आंख बंद करके जो है कुन्नियत में टिक मार दीजिएगा, क्योंकि वो कुन्नियत ही रहेगा। ठीक, तो ये था कुन्नियत के बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे उर्फ़ के बारे में। क्या उर्फ़ किसे कहते हैं? वह नाम है जो असल नाम की जगह किसी वजह से मशहूर हो जाए। होता है ना दोस्तों, जैसे किसी का नाम है ना, जैसे जैद है, लेकिन उसे किसी और नाम से पुकारा जाता है और वही मशहूर हो जाता है और उसी नाम से सब उसे जानने लगता है, तो उर्फ़ उसे कहेंगे कि वो नाम जो असल नाम की जगह किसी वजह से मशहूर हो जाए। ठीक है। हुज्जत या नफ़रत की वजह से भी असल नाम की बजाय किसी दूसरे नाम से लोग पुकारने लगते हैं और वो मशहूर हो जाता है। मसलन जैसे पप्पू है ना, गुड्डू, कल्लन, अच्छन, भोला, फेंकू वगैरह। तो दोस्तों असल नाम की जगह किसी वजह से मशहूर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उर्फ़ कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे जानेंगे हम लोग फिर इसम मारिफा के जो ये दूसरी किस्म है दोस्तों, ज़मीर। 7 किस्में हैं दोस्तों इसम मारिफा की, जिसमें से हम लोगों ने पहली किस्म जो है आलम, उसको हम लोगों ने देख लिया और जान लिया, और आलम की भी दोस्तों 5 या 6 किस्में हैं, उसे भी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। आगे जानेंगे हम लोग ज़मीर के बारे में। ज़मीर किसे कहते हैं और ज़मीर की कितनी किस्म है? ज़मीर वह इस्म है जो किसी इस्म के बदले में आए। क्या कहा दोस्तों? ज़मीर क्या है? वह इस्म है जो किसी इस्म के बदले में आए। जिसे दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है? नाउन होता है। नाउन के बदले में जो आता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह इस्म की जगह जो ज़मीर आता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ज़मीर कहेंगे, यानी इस्म के बदले में जो आता है उसे ज़मीर कहा जाता है। जैसे मैं, हम, वह, तू, तुम, आप वगैरह, तो ये सब क्या दोस्तों? ज़मीर है। ठीक है। एक वजाहत देखिए, यहाँ पर दोस्तों मिसाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि अहमद पढ़ने गया था। अहमद पढ़ने गया था, वह आलिम हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो वह इस्तेमाल किया गया है, जो यूज़ किया गया है, इसे ही ज़मीर कहेंगे। क्योंकि दोस्तों अहमद पढ़ने गया था, अहमद आलिम हो गया, तो बार बार दोस्तों है ना अहमद या कोई भी नाम इस्तेमाल करने से बचने के लिए दोस्तों ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़मीर का इस्तेमाल करने से सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे अहमद पढ़ने गया था, वह आलिम हो गया। जाहिर है कि यहाँ वह क्या है? अहमद के बदले में आया है। जिस इस्म के लिए ज़मीर आता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुरज्जा कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा, जिस इस्म के लिए ज़मीर आता है उसे मुरज्जा कहते हैं। ऊपर की मिसाल में वह ज़मीर है और अहमद क्या है दोस्तों? उसका मुरज्जा है। यानी दोस्तों अहमद पढ़ने गया था, वह आलिम हो गया, तो वह क्या है? ये ज़मीर है, और अहमद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मुरज्जा हो जाएगा। क्लियर है? ज़मीर किसे कहते हैं इसे हम लोगों ने देख लिया। या सीधा सा दोस्तों याद रखिएगा कि इस्म के बदले, ठीक है, इस्म के बदले जहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो वो ज़मीर ही होगा। अगर ज़मीर की दोस्तों किस्में हैं, इसे याद रखिएगा। और ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ज़मीर की जो है वो 5 किस्म दिया हुआ है। कितनी किस्म? 5 किस्म दिया हुआ है। तो 5 किस्में क्या क्या है वो जानते हैं। 5 किस्मों में दोस्तों ज़मीर शख्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, ज़मीर मौसूली और ज़मीर तनकीरी। ठीक है। 1 नंबर में है ज़मीर शख्सी। आगे जानेंगे ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं। ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के बदले में आए। क्या कहा दोस्तों? ज़मीर शख्सी वह ज़मीर है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के बदले में आए, उसे ज़मीर शख्सी कहा जाता है। इसकी 3 किस्में हैं। क्या क्या है? एक है ज़मीर मुतकल्लिम, दूसरा है ज़मीर मुखातब या हाजिर, और तीसरा ज़मीर गायब। ठीक है। अब आगे जानेंगे दोस्तों कि किसको ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है, ज़मीर हाजिर कहा जाता है या ज़मीर गायब कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसी तरह यहाँ पर उर्दू में ये दिया हुआ है। तो किसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहेंगे वो जानते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम वह ज़मीर है जो बात करने वाला अपने नाम की जगह लाता है, मसलन मैं और हम। तो दोस्तों ज़मीर मुतकल्लिम को ही फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ज़मीर मुखातब दोस्तों किसे कहेंगे? इसे ज़मीर हाजिर भी कहा जाता है। वह ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद हो, मसलन तू, तुम, आप वगैरह। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे? इसे सेकेंड, है ना, सेकेंड पर्सन कहेंगे। ठीक, आगे जानेंगे ज़मीर गायब के बारे में। वह ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद ना हो, मसलन वह लोग वगैरह। और ज़मीर गायब को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब और ज़मीर गायब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहा जाता है। क्लियर है? आगे जानेंगे हम लोग ज़मीर इस्तिफ़हाम के बारे में कि ज़मीर इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों ज़मीर इस्तिफ़हाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इस्तिफ़हाम कहते हैं किसी को पुकारने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे इस्तिफ़हाम कहते हैं। वह ज़मीर जो कुछ दरियाफ्त करने, दरियाफ्त मैंने दोस्तों पूछने के लिए बोला जाए, मसलन कौन, क्या खाओगे, कौन और क्या वगैरह। दोस्तों ये ज़मीर इस्तिफ़हामी है। तो दोस्तों लफ्ज़ से, वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि ये ज़मीर इस्तिफ़हाम है, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है कौन आया, क्या खाओगे, कौन और किया। ठीक है, तो ज़मीर इस्तिफ़हाम क्लियर है। आगे जानेंगे दोस्तों हम लोग ज़मीर इशारा के बारे में। यहाँ पर वर्ड से ही, लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं कि ज़मीर इशारा किसे कहेंगे। इशारा के मतलब होता है दोस्तों यानी किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो वह ज़मीर है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, मसलन वह दौड़ रहा है, यहाँ पर वह दौड़ रहा है, इशारा किया जा रहा है। ये क्या है, यहाँ पर भी इशारा हो रहा है। तो वह और ये दोस्तों क्या है? ज़मीर इशारा है। आगे हम लोग जानेंगे इसम इशारा के बारे में। इसम इशारा की दोस्तों दो किस्में हैं, याद रखिएगा। पहली किस्म जो दोस्तों वह है इसम इशारा करीब है, और दूसरी किस्म जो है दोस्तों वह इसम इशारा बाइद है। ठीक, तो इसम इशारा के जो बयान होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए आगे जानेंगे दोस्तों ज़मीर मौसूला के बारे में कि ज़मीर मौसूला किसे कहा जाता है। वह ज़मीर है जिसकी वजाहत बाद के जुमले से आए, मसलन जिसने ये किताब लिखी थी वह मर गया। यहाँ जिस क्या दोस्तों ये ज़मीर मौसूला है। तो जहाँ पर भी दोस्तों जिस जो देखने को मिलेगा वो ज़मीर मौसूला होगा। ठीक, चलिए आगे जानेंगे ज़मीर तनकीरी के बारे में कि ज़मीर तनकीरी किसे कहते हैं। वह ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए बोला जाए। क्या कहा दोस्तों? गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए बोला जाए, मसलन कुछ, बास, कोई, है ना। जैसा कि अगर हम लोग देखेंगे मिसाल के तौर पर, कोई आया, कुछ खाओगे, है ना, बास चीज़ें। तो ये सब दोस्तों क्या है? ज़मीर तनकीरी। तो जहाँ पर भी कुछ, बास और कोई देखने को मिले तो उसे क्या कहेंगे? ज़मीर तनकीरी। क्लियर है दोस्तों? तो हम लोगों ने देख लिया ज़मीर किसे कहते हैं, और ज़मीर की दोस्तों जो 5 किस्म है सबको दोस्तों डिटेल में हम लोगों ने जान लिया। आगे जानेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़मीर शख्सी की जो है वो मुख्तलिफ शक्लें दिया हुआ है, जैसा कि फ़ाइल होने पर, मफ़ऊल होने पर या मुज़ाफ़ इलैह होने पर किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका PDF जो है, जो पेड कोर्स चल रहा है दोस्तों, यानी जो नोट्स हमारे पास से ले रहे हैं उसको PDF मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चीज़ बता देता हूँ, जिसे ज़मीर मुतकल्लिम, इसे क्या कहा जाए दोस्तों? इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वाहिद और जमा में किस तरह इस्तेमाल होता है? वाहिद में दोस्तों जैसे मैं इस्तेमाल होता है, इसी तरह जमा में हम इस्तेमाल होता है ज़मीर मुतकल्लिम में। ठीक है, मफ़ऊल होने की, ये तो फ़ाइल होने की सूरत है दोस्तों। यहाँ पर मफ़ऊल की हालत में किस तरह लिखा जाएगा? जैसे मुझे, हम या हमें। जैसे कहेंगे ज़ैद ने मुझको मारा, तो ज़ैद ने मुझको, तो मुझको क्या है दोस्तों? ये मफ़ऊल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम और हमें भी इस्तेमाल होता है मफ़ऊल होने की सूरत में। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर मेरा, मेरे और मेरी ये वाहिद की सूरत में, हमारा, हमारे और हमारी दोस्तों ये जमा की सूरत में इस्तेमाल होता है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह में। ठीक है, जैसा कहा जाए कि मेरा लड़का, ठीक है, या मेरी किताब, तो इस तरह इस्तेमाल होता है। आगे दोस्तों यहाँ पर और दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा।
चलिए आगे जाएंगे दोस्तों इसमें इशारा के बारे में। ठीक, इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा वह इसमें मारिफा है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। क्या कहा दोस्तों कि इसमें मारिफा क्या है? जिससे किसी शख्स की तरफ इशारा करेंगे, किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे। मसलन ये कलम या वह किताब, दो चीज़ इस्तेमाल हुआ है, ये कलम और वह किताब। ठीक है, इसमें इशारा दो तरह का होता है दोस्तों। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि इसमें इशारा के दो किस्में हैं। क्या क्या है? एक है इसमें इशारा करीब और दूसरा दोस्तों इसमें इशारा बाईद। इसमें इशारा करीब किसे कहेंगे? तो नज़दीक की चीज़ या शख्स के लिए बोलते हैं। मसलन ये लड़का नेक है, इन कुर्सियों को ले जाओ। यानी जहाँ पर भी दोस्तों नज़दीक के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे इसमें इशारा करीब कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल हुआ ये लड़का, तो ये दोस्तों है ना जो करीब है उसी के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी तरह इन कुर्सियों को ले जाओ। इसमें इशारा बाईद किसे कहेंगे? बाईद के माने होता है दोस्तों दूर और करीब के माने होता है नज़दीक। तो दूर की चीज़ या शख्स के लिए बोलते हैं। यानी जहाँ पर भी दोस्तों दूर की चीज़ की तरफ हम इशारा करेंगे तो उसे इसमें इशारा बाईद कहेंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मकान किसका है या उन लड़कों को बुलाओ। यहाँ पर दोस्तों वह का भी इस्तेमाल होता है कि वह लड़के कौन है। ठीक है, या वह कमरा किसका है, तो वह का इस्तेमाल इसमें इशारा बाईद के लिए होता है और ये के इस्तेमाल दोस्तों इसमें इशारा करीब के लिए होता है। और ज़्यादातर दोस्तों यही चीज़ पूछा जाता है। यहाँ पर उन हो गया उन लड़कों को बुलाओ और ये इन कुर्सियों को ले जाओ, तो इसमें इशारा करीब है ऊपर वाला और नीचे वाला इसमें इशारा बाईद है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है वह और इन या उन, आपने ज़मीर के सिलसिले में भी पढ़ा है दोस्तों। ज़मीर में भी दोस्तों हम लोगों ने देखा था वह है ना, जैसे वह दौड़ रहा है वहाँ पर देखा था। तो कन्फ्यूज हो सकता है कि ज़मीर में भी है ना हम लोगों ने वह देखा था और इसमें इशारा में भी वह है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है उसे जानते हैं। ठीक, अब उलझन होगी ये कि ज़मीर और इशारा दोनों कैसे हुए। इसकी पहचान के लिए याद रखें कि इसमें इशारा के बाद इसम आएगा और ज़मीर के बाद इसम नहीं आता है। तो दोनों दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस क्या दोनों में, कि इसमें इशारा के बाद इसम आता है। क्या आता है? इसमें आता है और ज़मीर के बाद इसम नहीं आता है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ज़मीर के मिसाल में देखा था कि वह दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या दोस्तों फेल है। ठीक है, और इसी तरह हम लोगों ने ऊपर की मिसाल में देखा कि ये किताब, तो किताब क्या दोस्तों इसम है। तो जहाँ पर भी है ना वह इन के बाद अगर इसम आ रहा है तो इसमें इशारा हो जाएगा और जहाँ पर इसमें नहीं आएगा दोस्तों तो वो ज़मीर होगा। ठीक, जिस इसम के लिए इशारा आए उसे मशारुन इले कहते हैं। और ऊपर की मिसालों में देख सकते हैं ये इन वह और उन इसमें इशारा है और लड़का कुर्सियाँ मकान मशारुन इले है। यानी दोस्तों जैसे कि कहा जाए कि वह लड़का, तो वह क्या हो गया, ये इसमें इशारा हो गया दोस्तों। और ये किसके लिए आया? लड़का के लिए आया, तो लड़का क्या हो जाएगा? मुशारुन इले हो जाएगा। यही यहाँ पर कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग दोस्तों इसमें मौसूल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मौसूल किसे कहते हैं? दरअसल ये वह ज़मीरें जो इसम की जगह इस्तेमाल की गई है, इनकी ख़ास बात यह है इसमें मुतअल्लिक़ा शख्स की हालत का तयन जुमले फ़ुक़रे के साथ आए हुए माविन जुमले या फ़ुक़रे से होता है। यानी दोस्तों इसमें मुतअल्लिक़ा शख्स की हालत का तयन किया जाता है बाद के जुमले से, वही कहा जा रहा है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जिस आदमी ने मुझे कलम दिया था वह पटने चला गया। जिसने मेहनत की कामयाब हुआ। जिन लोगों के तुमने नाम गिनाए वह सब क्या दोस्तों चोर है। जिन्होंने दौड़ लगाई मंजिल पर पहुँचे। जो इम्तहान में पास हुए उन्हें इनाम मिला है। तो इनमें जो, जिस, जिन्हों, जिन्हें सब क्या दोस्तों इसमें मौसूल है। तो याद रखेगा जहाँ पर भी जो देखने को मिल जाए या जिस, यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पर भी जो, जिस देखने को मिलेगा तो दोस्तों क्या होगा, इसमें मौसूला होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है ऐसे जुमलों में जुमले का या फ़ुक़रे का पहला हिस्सा शर्त कहलाता है और दूसरा हिस्सा जज़ा या सिला कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, मसलन आदमी, शख्स, लोग, इसमें मौसूल आने से वो मारिफा हो गए।
यहाँ पर ये कहा गया है जैसा कि दोस्तों आदमी, ठीक है, लोग, ये सब क्या है, इसमें नकीरा में आता है, लेकिन इसमें मारिफा में फिर कैसे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो याद रखिएगा जहाँ पर भी दोस्तों इसमें मौसूल आ जाएगा, हैं, इसमें मौसूल आने से क्या वो मारिफा हो गया। जैसे कहा जाए कि मसलन वह आदमी जिसने कलम दिया था, कहने से एक ख़ास आदमी ही समझा जाएगा जिसने कलम दिया था। तो जिसने कलम दिया था तो सबको हम यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, जिसने दिया था उसी को ले सकते हैं। तो जहाँ पर भी दोस्तों, है ना, जैसे आदमी है, आदमी क्या है, इसमें नकीरा है, लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर हम जिस लगा दिए, इसमें मौसूल लगा दिए तो इसमें मारिफा हो गया। इसी तरह दोस्तों अगर आदमी है और यहाँ पर हमने इसमें इशारा लगा दिया यानी वह आदमी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि जहाँ पर भी इसमें इशारा हो, इसमें मौसूल का जो दोस्तों है ना हर्फ है उसको इस्तेमाल कर लेंगे इसमें नकीरा में, तो वो भी इसमें मारिफा हो जाएगा। चलिए इसे मऊहूद के बारे में जानते हैं। इसे मऊहूद किसे कहते हैं? मऊहूद के माना है अहद किया हुआ, माना हुआ, इकरार किया हुआ। यह वह इसम है जो किसी मुअय्यना चीज़ या शख्स के लिए बोला जाता है। मऊहूद की दोस्तों दो किस्में हैं, ठीक है, एक है मऊहूद ज़हनी और दूसरा है दोस्तों मऊहूद खारजी। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड दिया हुआ है कि मऊहूद के माने क्या है, अहद किया हुआ, यानी दोस्तों हम लोग जो दिमाग में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी से ये ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि यहाँ पर एक मऊहूद ज़हनी, एक मऊहूद खारजी है, जो इसकी दो किस्में हैं। तो मऊहूद ज़हनी किसे कहेंगे? सिर्फ बोलने वाले के जहन में उसका मफ़हूम मुतय्यन हो, यानी दोस्तों जो बोल रहा है और वो जहन में यानी दिमाग में उससे क्या मुराद ले रहा है, उसने क्या मुतय्यन किया है, ठीक है, इसको मऊहूद ज़हनी कहेंगे। मसलन आप कहे कि मेरा दोस्त आ गया, और दोस्त से आपकी मुराद क्या है, आपके दोस्त अहमद, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा कि मेरा दोस्त आ गया, और दोस्त से हम क्या मुराद ले रहे हैं कि जो मेरा दोस्त है अहमद है, मैं उसे मुराद ले रहा हूँ, तो इससे मऊहूद ज़हनी कहा जाएगा। एक है मऊहूद खारजी, खारजी के मतलब दोस्तों बाहर, ठीक है, इसका माना होता है बाहर के, तो जिसका मफ़हूम सभी लोग समझते हो। मसलन आप कलीमुल्लाह कहते हो तो सब लोग समझ जाते हैं कि आपकी मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से है। यानी दोस्तों मऊहूद ज़हनी क्या है कि आप बोल रहे हैं और आप ही समझ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं समझ रहा है, उसे मऊहूद ज़हनी कहेंगे। और मऊहूद खारजी आप बोलेंगे, आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल के बाद सभी लोग समझ रहे हैं कि इससे आप क्या मुराद ले रहे हैं, तो उसे मऊहूद खारजी कहेंगे। जैसे कलीमुल्लाह, ठीक है, तो कलीमुल्लाह से दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुराद लेते हैं क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया है। इसी तरह दोस्तों खलीलुल्लाह अगर बोलेंगे, ठीक है, खलीलुल्लाह, तो इससे दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना मुराद लेते हैं, तो ये भी मऊहूद खारजी हो जाएगा। तो याद रखिएगा मऊहूद ज़हनी और मऊहूद खारजी किसे कहते हैं। चलिए आगे जानेंगे इसे मुज़ाफ़ के बारे में दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2016 का जो जेटेट एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो इसे मुज़ाफ़ किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ वो इसम है जिसका ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम से हो। क्या कहा दोस्तों कि वो इसम है जिसका ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम से हो, उसे इसमें मुज़ाफ़ कहेंगे। मसलन महमूद का लड़का, अहमद की किताब, तो दोस्तों लड़का की जो है ना निस्बत किधर है, महमूद की तरफ, यानी महमूद का लड़का है। ये किताब किसकी है, तो ये अहमद की किताब है। खुदा के बंदे, मेरी टोपी, हमारी कार, उसकी लड़की, उनके घर, तेरी बिल्ली, तुम्हारी गाय, ये हर्फ इजाफत। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जहाँ पर भी निस्बत बता रहा है ना इसम के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसमें मुज़ाफ़ हो जाएगा। और दोस्तों जैसे का के की हो गया, रा रे री है ना के साथ आते हैं, यानी जहाँ पर भी आपको का के की रा रे री देखने को मिलेगा, इसी को हर्फ इजाफत कहते हैं और इसमें मुज़ाफ़ में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। जिसकी तरफ इजाफत या निस्बत करते हैं उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिसकी निस्बत की जाए वह मुज़ाफ़ है। क्या कहा दोस्तों कि जिसकी तरफ इजाफत यानी निस्बत करते हैं उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिसकी निस्बत की जाए वो मुज़ाफ़ है। मसलन अहमद का लड़का में, अहमद क्या दोस्तों मुज़ाफ़ इलैह है क्योंकि इसी की तरफ निस्बत है ना कर रहे हैं। का क्या है, हर्फ इजाफत है, और लड़का क्या है दोस्तों, ये मुज़ाफ़ है। तो मुज़ाफ़ अहमद, मुज़ाफ़ इलैह अहमद को कहेंगे, और लड़का मुज़ाफ़, और का की जो बीच में आया है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हर्फ इजाफत कहते हैं। चलिए क्लियर है इतना। आगे यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ है, नोट कह के
है ना। उर्दू में बेशुमार तरकीब इजाफ़ी फ़ारसी कायदे की इस्तेमाल होती है और एक ज़ेर से ज़ाहिर होती है। मसलन किताब अहमद, दोस्तों ये अरबी में और फ़ारसी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बंदे खुदा, इनमें किताब और बंदा मुज़ाफ़ है और अहमद और खुदा मुज़ाफ़ है, यानी तरतीब बदल जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों उर्दू में जहाँ पर भी देखने को मिलेगा तो वहाँ पर दोस्तों का, के, की, रा, रे, री, है ना, का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग मुनादा के बारे में देखेंगे। मुनादा, मुनादा किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ मुनादा यानी दोस्तों या के ऊपर क्या खड़ा ज़बर है तो इसे मुनादा पढ़ा जाएगा। अरबी लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़ है, यानी मुनादा क्या है दोस्तों, ये अरबी का लफ्ज़ है। इसके माना है पुकारा गया। एक लफ्ज़ मुनादी भी है, इसके माना है पुकारने वाला। यानी दोस्तों देखने में तो एक ही तरह है, लेकिन जब खड़ा ज़बर कर दिया तो इसका माना क्या हो गया, पुकारा गया, और खड़ा ज़बर हटा देंगे तो माना क्या हो जाएगा, पुकारने वाला। अब मुनादा किसे कहते हैं? मुनादा वह इसमें मारिफा है जिसे पुकारा गया हो, जो मसलन ओ लड़के, ए भाई, अरे कलुआ, नॉट। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर देख लिया कि मुनादा किसे कहेंगे, कि मुनादा वो इसमें मारिफा है जिसे पुकारा गया हो। हर्फ निदा और मुनादा। हर्फ निदा दोस्तों क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ओ लड़के, ए भाई, है ना, अरे कलुआ, या बोला जाता है या अल्लाह। ठीक, तो इसमें दोस्तों या क्या हो जाएगा, हर्फ निदा हो जाएगा, अल्लाह क्या हो जाएगा दोस्तों, मुनादा हो जाएगा। यहाँ पर वही नोट में कहा गया है। मारिफा की इन किस्मों की खूसियत ये है कि इनकी वजह से ख़ास ज़मीर हो, इशारा हो, मौसूल हो, मुज़ाफ़ हो या मुनादा हो, इसमें नकीरा भी मारिफा में बदल जाते हैं। मसलन लड़का इसमें नकीरा है, लेकिन जब आप कहते हैं कि वह लड़का या मेरा लड़का, ए लड़के, तो जाहिर है कि आपकी मुराद किसी खास लड़के से है। यानी दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में कि इसमें नकीरा जो है, इसमें नकीरा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि लड़का, लड़का क्या दोस्तों इसमें नकीरा है, लेकिन इससे पहले हम क्या लगा देंगे, वह लगा दिए, ठीक है, जिस लगा दिए, या मेरा लड़का लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मारिफा हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये था इसमें नकीरा के बारे में, जहां हम लोगों ने देख लिया कि इसमें मारिफा की दोस्तों टोटल 7 किस्में हैं और 7 किस्मों का हम लोगों ने डिटेल में जान लिया। आगे दोस्तों इसमें नकीरा के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें नकीरा किसे कहते हैं और इसमें नकीरा की कितनी किस्म है। इसमें नकीरा का बयान। इसमें नकीरा को दोस्तों इसमें आम कहते हैं, जिस तरह इसमें मारिफा को दोस्तों इसमें ख़ास कहा गया था, इसी तरह इसमें नकीरा को इसमें आम कहा जाता है। इसमें नकीरा उस इसम को कहा जाता है जिससे कोई ख़ास शख्स या कोई ख़ास चीज़ ना समझी जाए, जैसे इंसान, आदमी वगैरह। इंसान बोलेंगे दोस्तों तो सब इसमें शामिल हो जाएगा, आदमी बोलेंगे तो इसमें भी सब शामिल हो जाएगा, अहमद, महमूद, जैद, अकरम, सब क्या दोस्तों उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई ख़ास शख्स मुराद नहीं ले सकते हैं। इसमें नकीरा के कितने किस्में हैं? तो इसमें नकीरा के दोस्तों 5 किस्में हैं। टोटल कितने किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों इसमें नकीरा के जो है 5 किस्मों में से क्या क्या है। तो एक है इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़। दोस्तों यहाँ पर जो इसमें मुकब्बर दिया हुआ है और ये इसमें मुसग्गर दिया हुआ दोस्तों, ये सहायक आचार्य के एग्ज़ाम जो हुआ था, ठीक है, 6 to 8 का, या JSSC सीजल की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर भी इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर ये दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो जो 6 to 8 का जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो याद रखिएगा इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर किसे कहते हैं, हो सकता है यहाँ से पूछ लिया जाए। आगे जानेंगे डिटेल में दोस्तों कि किसको क्या कहते हैं। इसमें मुकब्बर वह इसम है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले। क्या दोस्तों, बड़ाई या बड़ा होने का पता चले उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। उस इसम को इसमें मुकब्बर कहा जाता है जहाँ पर बड़ाई होने का पता चले। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, कार से शाहकार और पगड़ी से पगड़। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसे पगड़ी है तो इससे क्या पता चल रहा है, बड़ा चीज़ पता नहीं चल रहा, लेकिन पगड़ से दोस्तों बड़ा होने का पता चल रहा है। तो जहाँ पर भी बड़ाई का माना दे, बड़ाई का आपको पता चले तो उसे इसमें मुकब्बर कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसे मुसग्गर किसे कहते हैं? वह इसमें नकीरा है जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो, जैसे पलंग से पलंगड़ी, देख से देगची, बाग से बागीचा। यानी दोस्तों इसमें मुसग्गर में जहाँ पर छोटाई होने का पता चले और इसे मुकब्बर में बड़ाई होने का
पता चले। एग्जाम्पल में जैसे पलंग से पलंगड़ी, पलंग दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मुकब्बर हो गया, और पलंगड़ी इसे मुसग्गर। देख इससे पता चलता है बड़ा चीज़, और देगची दोस्तों छोटा है तो इसमें मुसग्गर होगा। बाग बड़ा है, बागीचा छोटा है तो बागीचा इसमें मुसग्गर होगा। क्लियर है। आगे जानेंगे इसमें आला के बारे में। वह इसमें नकीरा है जो किसी आला, औजार या हथियार का नाम हो। आला, औजार या हथियार को दोस्तों इसमें आला कहते हैं। ठीक है, जैसे चाकू, तलवार, कलम वगैरह। तो दोस्तों चाकू है, तलवार है, कलम है, क्या है, ये सब क्या है, एक आला है, औजार है। चाकू तलवार ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हथियार हो जाएगा। कलम क्या है, एक आला है। ठीक है, तो इस यही सबको इसमें आला कहेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हो इसी को आप पकड़ना होगा। आला हो गया, औजार हो गया, हथियार, ये सब इसमें आला में आता है। आगे जानेंगे इसमें ज़र्फ़ के बारे में। इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, वह इसम नकीरा है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, उसे इसम ज़र्फ़ कहा जाता है। क्या दोस्तों, जगह या वक्त को जाहिर करेगा, बयान करेगा, उसे क्या कहेंगे, इसम ज़र्फ़ कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शाम हो गया, ये भी दोस्तों क्या बता रहा, वक्त को बता रहा। रात क्या, वक्त को बता रहा। दिन क्या, वक्त को बता रहा। आज, कल, परसों। स्कूल दोस्तों ये जगह को बता रहा, मैदान ये जगह को बता रहा है। तो जहाँ पर भी दोस्तों याद रखिएगा जगह या वक्त को बता रहा है उसे इसम ज़र्फ़ कहेंगे। इसम ज़र्फ़ की दोस्तों दो किस्में हैं, एक ज़र्फ़ मकान, एक ज़र्फ़ ज़मा। तो ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं, तो ज़र्फ़ मकान कहते हैं वह इसम ज़र्फ़ है जिससे किसी जगह का पता चले, उसे इसम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसा कि मैदान क्या दोस्तों एक जगह है, ईदगाह एक जगह है, स्कूल एक जगह है। तो जहाँ पर भी जगह के बारे में पूछा जाए वह ज़र्फ़ मकान में आता है। और ज़र्फ़ ज़मा किसे कहते हैं, वह इसम ज़र्फ़ है जिसे वक्त या ज़माना मालूम हो, यानी जहाँ पर भी वक्त या ज़माना के बारे में पूछा जाए, पता चले, उसे क्या कहेंगे, ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह, शाम, रात, दिन, साल, महीना वगैरह। तो दोस्तों इससे क्या पता चल रहा है, एक वक्त का पता चल रहा है। तो वक्त का पता चलेगा तो ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसम सौत के बारे में। इसम सौत, सौत के माना होता है दोस्तों आवाज़। तो वह इसम नकीरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो, जैसे मियाँ मियाँ, कूको, टप टप वगैरह। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इसम नकीरा के बारे में। ठीक, इसम नकीरा के बारे में दोस्तों कहीं कहीं पर, जैसा यहाँ 5 किस्म दिया हुआ है, इसका भी कहीं कहीं पर 6 किस्म दिया रहता है बुक में। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने जान लिया इसम मारिफा के बारे में और इसम नकीरा के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो आप लोगों को दोस्तों है ना किस तरह लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।